बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के एक सुंदर और शांत जंगल में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। एक दिन उनके एक प्रमुख शिष्य आनंद चिंतित और परेशान मन से बुद्ध के पास आया। आनंद ने कहा, भगवान, मेरे मन में अनेक प्रश्न और संदेह हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सही मार्ग क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने अपनी शांत आवाज में कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक छोटा गांव था जहां एक युवा लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह लड़का बहुत जिज्ञासु था और सदा नए नए प्रश्न पूछता रहता था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, सच्चा सुख क्या होता है? पिता ने जवाब दिया, बेटा, सच्चा सुख वह होता है जो हमारे अंदर होता है, न कि बाहरी चीजों में। लेकिन लड़का इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। वह अधिक जानना चाहता था। इसलिए उसने गांव के एक ज्ञानी बुजुर्ग से पूछा, महाशय, सच्चा सुख क्या होता है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सुख हमारे कर्मों और विचारों में होता है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं और अपने मन को शांति देते हैं, तब हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। लड़का फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। लड़के ने उनसे वही प्रश्न किया, महात्मा जी, सच्चा सुख क्या होता है? संत ने लड़के को एक कटोरी दी और कहा, इस कटोरी को पानी से भर लो और बिना गिराए मेरे पास वापस लाओ। लड़के ने सावधानी पूर्वक कटोरी को पानी से भरा और धीरे धीरे संत के पास वापस आया। संत ने पूछा, लड़के, जब तुम पानी ला रहे थे तब तुम्हारा ध्यान किस पर था? लड़के ने जवाब दिया, महात्मा जी, मेरा ध्यान केवल इस बात पर था कि पानी न गिरे। संत ने कहा, बिल्कुल ठीक। जब तुमने अपने मन को एकाग्र किया और अपने कार्य पर पूरा ध्यान दिया, तब तुमने सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार जब तुम अपने जीवन में अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हो और मन को शांति देते हो, तब सच्चा सुख प्राप्त होता है। आनंद ने कहानी सुनी और उसे समझ में आया कि सच्चा सुख हमारे मन की शांति और अच्छे कर्मों में ही निहित है। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी शंकाओं का समाधान पाकर मन में शांति महसूस की। बुद्ध ने अंत में कहा, आनंद, हमेशा याद रखना कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। अपने मन को शांत रखो और अच्छे कर्म करो, तुम्हें सच्चा सुख अवश्य मिलेगा। आनंद ने बुद्ध के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया और नई ऊर्जा और समझ के साथ ध्यान में लीन हो गया।